हर सुबह की शुरुआत एक नए भाव के साथ होती है, कभी उम्मीद की तो कभी हैरानी की। और आज की सुबह भारत के सराफा बाजार से आई है एक ऐसी खबर जिसने हर निवेशक और हर घर की महिला का ध्यान खींच लिया है। जी हाँ दोस्तों, देश में सोने और चांदी के भाव एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच चुके हैं। पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद अब लगातार तीसरे दिन कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये उछाल आने वाले दिनों की शुरुआत है या फिर एक और गिरावट की दस्तक? स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके भरोसेमंद चैनल स्लीप न्यूज की इस नई वीडियो में। आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि सोना और चांदी आज कितने का है, बल्कि ये भी समझेंगे कि आने वाले दिनों में इनके भाव किस दिशा में जा सकते हैं, क्योंकि बाजार अब केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि वैश्विक संकेतों से चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं चांदी से, जो इस हफ्ते बाजार में बिजली की रफ्तार से दौड़ रही है। आज 1 ग्राम चांदी 157 रुपए की हो गई है, 8 ग्राम 1256 रुपए और 10 ग्राम 1570 रुपए। और 1 किलो चांदी 1,57,000 रुपए की दर से बिक रही है। लगातार तीसरे दिन चांदी में तेजी दर्ज की गई है। सिर्फ 3 दिनों में ही करीब 9,000 रुपए प्रति किलो का उछाल आया है, यानी जिसने हफ्ते की शुरुआत में खरीदी की वो अब मुनाफे में है। अब बात करते हैं सोने की, जो भारतीय परिवारों की भावनाओं से जुड़ा है। आज 18 कैरेट सोने का भाव 137 रुपए प्रति ग्राम है। 10 ग्राम का भाव 97,700 रुपए तक पहुंच चुका है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो आज ये 1,20,940 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है, जबकि 24 कैरेट का सोना 1,23,910 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर चल रहा है। हालांकि इसमें 240 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन बाजार के जानकारों का कहना है कि ये सिर्फ एक सांस लेने वाला पल है, क्योंकि आगे चलकर सोना और चांदी दोनों फिर तेजी पकड़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तेजी आखिर आ क्यों रही है? इसके पीछे है अमेरिका की अर्थव्यवस्था। अमेरिका में जो सरकारी शटडाउन चल रहा था वो अब खत्म होने की कगार पर है। जैसे ही वहां की सरकार दोबारा काम शुरू करेगी, आर्थिक आंकड़े सामने आएंगे और संभावना है कि फेड दिसंबर में ब्याज दरें घटा दे। जब ब्याज दरें घटती हैं तो डॉलर कमजोर होता है, और डॉलर के कमजोर होने का मतलब होता है सोना और चांदी की कीमतों में उछाल। भारत में रुपया फिलहाल मजबूत दिख रहा है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि अगर रुपया 90 के स्तर की ओर जाता है तो भारत में सोना और चांदी दोनों महंगे होंगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि गोल्ड ETF में इस साल 34% की वृद्धि हुई है, यानी निवेशक अब भी सोने को सबसे सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने हाल ही में सिल्वर को अपनी क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट में शामिल किया है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले महीनों में चांदी की मांग बढ़ेगी और उसकी कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। यही कारण है कि विश्लेषक कह रहे हैं सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। अब एक बड़ा सवाल, क्या अभी सोना खरीदने का सही समय है? विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल कीमतों में हल्की गिरावट जरूर आई है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। यानी अगर आप निवेश के नजरिए से सोच रहे हैं तो ये मौका आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन याद रखिए, हर निवेश में रिस्क होता है, इसलिए जब भी सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हॉलमार्क देखकर ही खरीदें। इससे न केवल शुद्धता की गारंटी मिलती है, बल्कि भविष्य में बेचने पर भी आपको पूरा मूल्य मिलता है। अब बात करते हैं उस अहम मुद्दे की जिसने इस पूरी कहानी को मानवीय बना दिया है। कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सोना खरीदना एक सपने जैसा बन गया है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सोना अब सिर्फ अमीरों की चीज रह गया है, या फिर कभी ऐसा दिन आएगा जब हर घर की बेटी के गहनों में फिर से सोने की चमक लौटेगी? तो दोस्तों, इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि सोने की कीमतों में गिरावट आनी चाहिए, और अगर हाँ तो आखिर कितनी? याद रखिए, ये जानकारी सिर्फ शैक्षणिक और मार्केट अपडेट के लिए है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि बाजार में भाव हर दिन बदलते हैं। बट आपका निर्णय ही तय करता है कि आप मुनाफे में रहेंगे या पछतावे में।